मोहित जी, क्या चल रहा है आजकल? जब भी मैं आपको देखता हूँ, कुछ दिन बाद ही मुलाकात हुई है आपसे। जी। तो जब भी आपके हाथ में देखता हूँ तो एक किताब देखता हूँ। तो क्या पढ़ रहे हैं आप? देखिए, जब भी मैं अकेला होता हूँ, तो मैं किताबों के साथ जाके बैठ जाता हूँ और अच्छा लगता है क्योंकि किताबों में ऐसा बहुत कुछ है, जो हमें लगता है कि हमें पता है, मगर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो जब किताबों के नज़दीक जाते हैं, तब पता चलता है कि दुनिया में क्या-क्या है और क्या-क्या हुआ है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बात होती है, लोग कहते हैं कि व्यावहारिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है जी। और एक होता है कि किताब पढ़कर आपको ज्ञान मिलता है। तो दोनों में क्या अंतर महसूस करते हैं? क्योंकि आप तो किताबें भी बहुत पढ़ते हैं। आप देखिए ना कि व्यावहारिक शिक्षा मेरे हिसाब से कि आप बात कर रहे हैं कर्म की, जो हम कर्म कर रहे हैं, व्यवहार में जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, वो ज़रूरी है। वो तो ज़रूरी है ही है, पर मुझे लगता है कि किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को जो उसके नज़दीक जो 4 से 5 लोग होते हैं, तो वो वैसा बन जाता है। जैसे संगति का असर पड़ता है, पुराने बुजुर्ग बोलते हैं ना कि संगति का असर पड़ता है। तो आपकी संगति कैसी है? अब जैसे मेरी संगति आपके साथ भी है, आपकी संगति मेरे साथ है, तो हम दोनों को एक दूसरे का असर तो आता ही होगा। बिल्कुल आता है। और दूसरा, जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनकी संगति तो है ही है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, जो पहले कभी पैदा हुए थे, उन्होंने कुछ काम किए, कुछ बहुत बड़ा कुछ किया, तो उनसे तो मिल नहीं सकते। तो उनकी संगति कैसे कर सकते हैं? जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, जो ये सब उपन्यास हैं, जो ये सब लिखे गए हैं, उसमें हम उन लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं, तो उनका साथ हमें मिल जाता है। तो जो उनका साथ पाने का जो सौभाग्य है, वो जी। आपको किताबों के माध्यम से मिलता है। किताबों के माध्यम से मिलता है। किताबों में जब हम डूबते हैं, तो आजकल तो खैर ऑनलाइन सिस्टम भी आ गया है, एआई है, यूट्यूब है, आप वीडियो देख सकते हैं, किसी के बारे में जानना है, ऑटोबायोग्राफी है, कुछ भी है, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, उसमें आप देख सकते हैं। पर मुझे लगता है किताब के साथ मगर आप बैठते हैं, तो एक किताब ई बुक भी आजकल अवेलेबल है, मोबाइल में, टैब में सब ई बुक देख सकते हैं, मगर मुझे उसकी आदत नहीं है। मेरे हाथ में जब बुक होती है, और कई किताब ऐसी हैं कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो 1-2 पन्ने पढ़ते हैं तो समझ आता है कि इसमें मन नहीं लग रहा है, तो वो छूट जाती हैं। कई किताबें ऐसी भी हैं, और कुछ किताबें ऐसी हैं कि आपने एक पन्ना अगर उसका पढ़ा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप उसमें डूब गए, और रोज़ आपका डिसिप्लिन ये बन जाएगा कि जब तक मैं किताब नहीं पढ़ूँगा तो आपको नींद नहीं आएगी, जब तक उसका अंत तक नहीं पहुँच जाते आप। तो अभी आप, जो मैं 2-1 दिन से देख रहा हूँ लगातार जी। एक किताब आप पढ़ रहे हैं, वो शायद कोई ऑटोबायोग्राफ़ी है। जी। तो जानना चाहूँगा उस किताब के बारे में कि क्या आपने पढ़ा है और क्या आपने उससे पाया है? ये जो मैं किताब आजकल पढ़ रहा हूँ, ये श्री परमहंस योगानंद जी की है, और योगी कथामृत जो किताब है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जिसमें योग पे बात की गई है। तो ये किताब मैंने कुछ, मुझे लगता है कि जब कोरोना काल था, उस समय ऑनलाइन मैंने ऑर्डर करी थी इसका इंग्लिश वर्ज़न, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फेमस था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उसकी, इस किताब की बात बहुत बड़े-बड़े लोगों ने करी है, इस देश में भी, इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये किताब है अध्यात्म की। अगर अध्यात्म में अगर कोई बात करें, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो मुझे भी क्योंकि कोरोना काल में था, समय भी था हम लोगों पे, तो हमने ऑनलाइन उस समय ऑर्डर करी थी। तो ये जब किताब मेरे पास आई तो इंग्लिश वर्ज़न था, तो मैंने पूरी किताब पढ़ी। तो बहुत कुछ समझ आया कि क्रिया योग के बारे में इसमें बताया गया है, और जो परमहंस योगानंद जी हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें उतार के रख दिया है। उनके बचपन से लेकर जब तक वो पूरा जीवन जीते हैं, और किन-किन से वो मिलते हैं, संतों से वो मिलते हैं, उनके गुरुओं के बारे में उन्होंने बात करी, क्रिया योग के बारे में उन्होंने बात करी, अध्यात्म की गहराई तक वो इसको लेकर गए, हम लोगों को लेकर गए। तो ये किताब ऐसी है कि एक बार पढ़ना शुरू कर दिया तो इसमें आप डूब जाएँगे पूरी तरीके से। तो वो तो इंग्लिश वर्ज़न था जो मैंने पढ़ा था, मगर इंग्लिश जो वर्ज़न है, कहीं न कहीं इंग्लिश जो है, कुछ तो ऐसी इंग्लिश है उसमें जो आपके सर के ऊपर से निकल जाती है। तो मैंने वो जब किताब पढ़ी, और बीच में काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि एक इसका हिंदी वर्ज़न जो है,
जो परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत, ये जो किताब है, ये मैं कभी जीवन में पढ़ूंगा। अराउंड 1946 के आसपास कभी ये किताब लिखी गई थी, जो अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो इसके आसपास ही ये किताब लिखी गई थी। तो अभी कुछ दिन पहले मैं परिवार के साथ नैनीताल घूमने गया था। तो नैनीताल में जब मॉल रोड पे हम लोग घूम रहे थे तो एक बुक शॉप थी, एक ही छोटी सी बुक शॉप है मॉल रोड पे। तो वहाँ मेरी नज़र गई, तो जब मैं बुक शॉप में गया तो एक तो जय कृष्णमूर्ति की एक किताब थी, एक मैंने वो परचेज़ करी, और एक ये परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत मुझे वहाँ मिली। जैसा कि आपने दोनों वर्जन पढ़े हैं, इंग्लिश भी पढ़ा है और हिंदी भी पढ़ा है, और जैसा कि अध्यात्म की आप बात कर रहे हैं, तो मैं अक्सर देखता हूँ आपके साथ कई बार ऋषिकेश, हरिद्वार जाने का मौका मिला है, तो आप अक्सर ऐसे व्यक्तियों को ढूंढते हो जो आपसे अध्यात्म पर बात कर सकते हैं। जी। तो अध्यात्म का जो व्यवहारिक पक्ष है, वो तो किताब आपने पढ़ी है, तो आपका जैसे कहना है कि हमारे चारों तरफ दो चार लोग ऐसे होते हैं जिनकी संगति का हमें असर पड़ता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे काल में नहीं हैं, उनको किताबों के माध्यम से जान पाते हैं। तो जो इस किताब आपने जो पढ़ी है, तो आपने क्या जाना है और क्या व्यवहारिक पक्ष है जो आपकी ज़िंदगी में काम आने वाला है? इस किताब में जैसा मैंने बोला कि परमहंस योगानंद जी के पूरा जीवन इस किताब में उतार के उन्होंने रख दिया। तो जो ये किताब है, इसमें हमें पता चलता है कि एक छोटा बच्चा जिनका नाम मुकुंदलाल घोष है, 4 भाई और 4 बहनें हैं, और इनके जो पिताजी हैं श्री भगवती चरण घोष, जो बंगाल नागपुर रेलवे में एक बड़े अधिकारी हैं। तो ये जो मुकुंदलाल घोष थे, बचपन से अध्यात्म का इनका रुझान था। तो ये जब छोटे थे बचपन से, ये कहीं ना कहीं जो संत थे, जो गुरु थे, इनको लगता था कि मैं उनसे जाके मिलूं। तो जितने आसपास, क्योंकि कलकत्ता में जो बंगाल है कलकत्ता, वहाँ इनका जीवन बीता, वहाँ ही इन्होंने पढ़ाई भी करी। तो वहाँ ये संतों के बीच में रहते थे। उनको जो आप अभी पढ़ रहे हैं, वो एक जीने का एक स्टाइल भी हो सकता है, जीने की एक कला भी हो सकती है। यही कुछ आप पढ़ रहे हैं कि क्योंकि हम तो सांसारिक लोग हैं, हम भी सांसारिक लोग हैं सर। हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है जी। अध्यात्म उसका एक पक्ष हो सकता है जी। पर अगर हम पूरा अध्यात्म में ही डूब जाएं, और तो हम अपने जो सांसारिक जीवन है उसको कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, सांसारिक जीवन की जो हम बात कर रहे हैं, मैं भी कोई इसमें बहुत दूर तक नहीं गया हूँ। मैं भी चलने की कोशिश ही कर रहा हूँ इस रास्ते पर अध्यात्म में, क्योंकि इसका कोई अंत है ही नहीं। मैं बहुत छोटा हूँ ये सब बताने के लिए, मगर मुझे जो थोड़ा बहुत समझ आया कि हमारे जीवन में अध्यात्म प्रायोरिटी पे होना चाहिए, सबसे टॉप लेवल पे। हम तो उत्तराखंड में हैं, जो देवों की भूमि है। यहाँ कितने संत, कितने देवता, कितने यहाँ भ्रमण हमारे आसपास ही कर रहे होंगे, हमें भी नहीं पता है। तो धर्म तो हम सबके जीवन में है, और हम सब सुबह पूजा करते हैं। आप परिवार में हम लोग अपने मदर को देखते हैं, फादर को, बुजुर्गों को, सब पूजा करते हैं, सब धर्म का पालन करते हैं। मगर अध्यात्म, जो योग, जो ध्यान में बात की गई, एक है कर्म योग, एक है भक्ति योग, एक है ध्यान योग। तो जो ध्यान योग है, जिसको ज्ञान योग भी हम बोलते हैं, उसमें जो बात कही गई है कि हम सब लोग मानते हैं कुछ ना कुछ। हमें बचपन से बताया गया है कि हमें ये पूजा करनी है, या हमें ये कर्म कांड करना है, तो हम वो मानते गए हैं और उसको फॉलो करते गए हैं। जो ज्ञान योग है, ये हमें बताता है कि आप मानते तो आए हो, मगर क्या आप जानते हो? बिल्कुल। आपको जानना भी तो है। उस रास्ते में चलने के लिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा आपने बोला, अध्यात्म आपको क्वेश्चनिंग करने की पावर देता है। यहाँ क्या, दूसरी तरफ जो धर्म हम लोग कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं, आज देश में भी आप देख रहे हैं, दूसरा अगर कोई पूछता है तो उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है कि तुम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। मगर धर्म हमें आज़ादी देता है क्वेश्चनिंग की। किस चीज़ की क्वेश्चनिंग की? पहले तो खुद के अंदर झांको। बिल्कुल। बाहर हमें लगता है, एक अध्यात्म की अगर गहराई की बात करें, हमें लगता है कि जो बाहर ये सब हो रहा है, यही सब कुछ है जो मैं बाहर कर रहा हूँ, जिसको व्यवहारिक आप बोलते हैं। और जो अध्यात्म, हम जिस लाइन पे चलने की मैं बात कर रहा हूँ, उसको लगता है यार ये कुछ नहीं है, इससे क्या मिल रहा है हमें। मगर सब कुछ हमारे अंदर है, हमारी गहराइयों में। हमें गुस्सा आता है,
हमारे अंदर डर है, अगर हमारे अंदर डर है तो हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। गुस्सा अगर हमें आता है तो हमें कोई बोल देता है 1 से 10 तक काउंट करो, गुस्सा कम कर लो अपना। कई चीज़ें जो सब इस व्यवहारिक जगत में जो चीज़ें हैं, मगर ध्यान योग और ये ज्ञान योग हमें बताता है कि आप क्वेश्चनिंग करो, गुस्सा क्या है, गुस्सा क्यों आता है या डर क्यों आता है, ये इस पे नहीं जाना है। गुस्सा क्या है और डर क्या है, उसको देखो, उसको महसूस करो। तो इस रास्ते पे अगर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आपके जीवन में जो सुबह से शाम तक आप जीवन जीते हैं तो उसमें अध्यात्म आपके साथ रहता है, धर्म आपके साथ रहता है। धर्म खाली सुबह उठकर 1 घंटा पूजा पाठ करके ख़त्म नहीं हो जाता है, शाम को दिया जलाने के लिए धर्म नहीं है। धर्म आपकी हर सांस में है, वो आपके साथ रहेगा। तो आपको लगेगा मैंने इस व्यक्ति को ये बोला, मैंने क्यों बोला, मैंने इसको ऐसा क्यों किया, अब मेरे अंदर ये जो सेंसेशंस उठी, मुझे दर्द हुआ, ये क्यों हुआ। तो मैं उसको देखता हूँ, उसको महसूस करता हूँ, उसके साथ रहता हूँ और धीरे धीरे देखता हूँ कि डर है या कुछ भी चीज़ है वो परमानेंट नहीं है। कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, नथिंग इज़ परमानेंट, जिसको बोलते हैं अनित्य है, सब अनित्य है। सुख भी आता है हमारे जीवन में तो अगर हम देखते हैं, हम क्योंकि ज़्यादातर हम खुद को नहीं देखते ना, हम बाहर ही देखते हैं सब कुछ। सुख हमारे जीवन में आता है तो जब हम अध्यात्म की गहराई में जाते हैं, अपनी गहराई में जाते हैं तो हम उसको देखते हैं कहते हैं यार तो ज़्यादा देर तक रहा ही नहीं, ये भी चला गया। फिर जब दुख आता है तो हमें लगता है कि देखो ये मेरे साथ बुरा हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे आंसू आ रहे हैं, या ज़्यादातर तो जो हम चाहते हैं वो हमारे साथ होता ही नहीं है, जो हम नहीं चाहते वो चीज़ें होती हैं। तो जो नहीं हमारे साथ हो रहा है इसका मतलब वो दुख है। तो मगर दुख को भी हम देखते रहते हैं, दुख हुआ, मेरे अंदर कुछ पीड़ा हुई, क्या हो रहा है, देखते धीरे धीरे करते करते वो ख़त्म हो जाता है। फिर पता चलता है दुख भी ज़्यादा देर नहीं रहा। तो ये अध्यात्म की गहराई में, अपने अंदर की गहराई में समझ आता है, ना तो सुख परमानेंट है ना दुख परमानेंट है, सब बैलेंस में। जैसा कि मैं अभी समझ पा रहा हूँ, अध्यात्म पर आप बात कर रहे हैं और अध्यात्म को हम जीवन से भी जोड़ रहे हैं। तो अध्यात्म का जो सीधा सीधा जो आपका कहना है कि खुद को झांकना, खुद के भीतर झांकना, अपने आप को समझना, ये अध्यात्म की मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जी। और यही हमारे जीवन को, जैसे कि गुस्से आने की हम बात करते हैं, क्रोध आने की बात हम करते हैं, एकदम विकार हैं, ये हमारे अंदर बहुत सारे विकार भरे पड़े हैं। कई बार किसी भी वासना हमारे अंदर है, लालच है, ईर्ष्या है, मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं जी। और जैसा कि कोई खुशी हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो गए, कहीं थोड़ा सा दुख हुआ तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तो मुझे लगता है कि अध्यात्म, जैसा कि आपसे मैं समझ पा रहा हूँ कि अध्यात्म की गहराइयों में अगर आप जाएंगे, खुद के भीतर आप झांकेंगे तो सुख और दुख सम हो जाएंगे, दोनों समान हो जाएंगे आपके लिए। तो आप पर ना तो सुख का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ना ही दुख का। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव दोनों का पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा, मगर एक क्या होता है ना, वो पत्थर की लकीर नहीं होगी, वो रेत वाली जो लकीर है ना, कि समुद्र के किनारे रेत में हमने लकीर वो खींची है, पानी आएगा और जल्दी से जल्दी वो बह जाएगी। एक पत्थर की लकीर है, ज़्यादा देर तक रहेगी। मुझे अगर दुख हुआ तो वो शायद पहले 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन रहता था, अब शायद वो 1 घंटे में चला जाए, क्योंकि मैं उसको देख रहा हूँ ना, ये परमानेंट है नहीं, मैं इसके लिए क्यों अपना टाइम खराब। बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, मेरा कहना है। मतलब ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, इतना हो सकता है। क्योंकि हमारे जीवन में हम सबके साथ एक चीज़ है कि हम जो हैं हम उससे खुश नहीं हैं, जो भी हम हैं उससे हम खुश नहीं हैं, हम कुछ और बनना चाहते हैं। जो जे कृष्णमूर्ति जी भी एक बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, उन्होंने भी ये चीज़ बोली है, बिकमिंग हमारे दिमाग में रहता है कि हम आज जो हैं हम कल कुछ और बनना चाहते हैं। बस उसी की दौड़ है, कुछ और की दौड़ है। इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। इच्छाएं, जिसको डिज़ायर बोलते हैं, वही है। तो इच्छा, डिज़ायर हमारे अंदर इतनी है कि उसके पीछे हम लोग भागते रहते हैं। एक होती है वो पूरी हो जाती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी तीसरी। मेरे साथ भी यही हाल है। ये अध्यात्म की बात तो हम कर रहे हैं जी। अगर आप अध्यात्म के बारे में जानेंगे तो खुद के बारे में जानेंगे। एक होता है साधना। अध्यात्म में हमने जान लिया कि भाई हमारे अंदर ये कमियां हैं, ठीक है, मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ, मैं बहुत जल्दी क्रोध कर लेता हूँ, मैं बहुत जल्दी दुखी हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी खुश हो जाता हूँ, मैं बहुत भावुक हूँ। ये हम अध्यात्म के माध्यम से खुद के बारे में तो जान लेंगे, लेकिन इसका जो समाधान है
वो क्या है, उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। इसका समाधान तो देखिए, मैं भी अभी वहाँ तो कहीं पहुँचा नहीं हूँ, समाधान तक तो मैं क्या बताऊँगा, जितना मैंने पढ़ा है, जितना समझा है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी जब तपस्या करी थी, जब वो अष्टांग योग की जो बात करते हैं, अष्टांग मार्ग में जब वो उस लेवल तक वो पहुँचे थे, तो उन्होंने भी ये बोला था कि दुख ही दुख है, जीवन मतलब दुख है। ठीक है, तो दुख का जो मार्ग है वो जो उन्होंने दिखाया, जो ध्यान मार्ग जो उन्होंने दिखाया, तो उस पर चलने की बात की गई है। प्रैक्टिस है हमारे जीवन में। अगर कुछ भी हमें चाहिए, कुछ भी हम चाहते हैं कि डिज़ायर जो हमारे अंदर है, इच्छा जो हमारे अंदर इतनी कुछ है, तो वो प्रैक्टिस मांगती है। कुछ ना कुछ प्रैक्टिस हमें चाहिए, मगर वो हम करना नहीं चाहते हैं। ध्यान में भी, और जो साधना जिसको बोल रहे हैं, साधना जिसमें त्याग, तपस्या और सेवा, तीन चीज़ को मिलाकर साधना बनती है, तो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज्ञान मार्ग में, ध्यान में भी कहा गया है कि सुबह शाम आपको कम से कम ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं आपकी छूटनी चाहिए। सांसों के साथ आपकी प्रैक्टिस हो, या और अलग अलग जो योग के अलग अलग माध्यम हैं, कितने लोग हैं, कोई किसी की अलग प्रैक्टिस है, किसी की अलग प्रैक्टिस है, मगर मार्ग मतलब पहुंचना एक ही जगह है, सबको पहुंचना वही है। नहीं, कई बार हम लोग कहते हैं कि क्रोध को वश में करो, मन को नियंत्रित करो, और ज़्यादा आपको जो है भावुक नहीं होना है, बहुत सारी बातें होती हैं, पर इसको लागू करना खुद पर बहुत कठिन हो जाता है। तो वही तो है कि मन मन को मतलब आप क्रोध नहीं करना है, भावुक। देखिए, भावुक आपके परिवार में अगर किसी को कुछ होगा तो भावुक तो हम होंगे ही होंगे। बेसिक तो यही है कि हमारी वजह से हम किसी दूसरे को दुख तो नहीं पहुंचा रहे हैं। एक तो वो चीज़ है, और धर्म का मतलब यही हो गया कि आप जीवन कैसे जी रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने तो कहा ना, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। जैसा हम जीवन जी रहे हैं, हम एक तरफ तो धर्म की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर जो कर्म है, जो जीवन हम जी रहे हैं, वो कुछ और ही जी रहे हैं। मुखौटा लगा के। और एक मुखौटों पे मुखौटा है सर। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने पे भी ये चीज़ लागू करता हूँ, क्योंकि हम क्या है ना, हम अपने को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं समाज के सामने, और हम ज़्यादातर वो चीज़ें करते हैं जो सामने वाला हमसे चाह रहा है, जो भीड़ हमसे चाह रही है। तो हम भी चुपके से भीड़ का हिस्सा बन के बैठे रहना चाहते हैं, क्योंकि यदि इस मार्ग में या साधना मार्ग में या किसी भी मार्ग में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, तो फिर कोई उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। भाई, अगर आप क्रिकेटर आपको बनना है, तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। कितनी तपस्या चाहिए उसके लिए। अगर आपको एक्टर बनना है, उनकी तपस्या कम है क्या? अगर आपको सिंगर बनना है, उनकी तपस्या कम है? हर फील्ड में वो सब तपस्वी हैं, सब तपस्या कर रहे हैं, और वही उनका ध्यान है। मैं ध्यान का मतलब ये नहीं कि हम आँख बंद करके बैठ गए, सिर्फ यही ध्यान है। जो आप काम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसमें अगर आप डूब गए, तो वही ध्यान है। अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे मन में और कुछ नहीं है, तो यही ध्यान ही है, कि ध्यान ही चल रहा है। हाँ, बातें करना हमें अच्छा भी लगता है जी। और जो काम आपको अच्छा लगता है, जिस काम को करने के लिए आप का एक उद्देश्य है, तो मुझे लगता है कि उसी में आप लीन हो जाएं, उसी काम में अभ्यस्त हो जाएं। हम अभी जैसे परमहंस योगानंद जी की बात हम लोग कर रहे हैं, इनकी बुक मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें इनके माइंड में बचपन से एक चीज़ आई ना, कि मुझे इस मार्ग में चलना है, मुझे गुरु चाहिए। गुरु की तलाश थी इनकी, कि मुझे कोई ना कोई गुरु, बहुत गुरुओं से मिले, सब कुछ घूमे, फिर कहीं ना कहीं इनको कलकत्ता की गलियों में श्री युक्तेश्वर गिरी जी मिले, जो बोले, जब उनके सामने पहुँचे तो उन्होंने बोला, अरे तुम आ गए, मैं तो कब से तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। तो युक्तेश्वर गिरी जी फिर अपने आज श्री रामपुर इनका आश्रम था, वहाँ आश्रम में गए। उन्होंने ही इनको बोला कि अब तुम पढ़ाई भी करो, ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करो। तो ग्रेजुएशन इन्होंने कंप्लीट करी। युक्तेश्वर गिरी जी ने इनको बोला कि तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ लिखा है, तुम भारत से अमेरिका जाओगे, दूसरे देशों में जाकर जो योग साधना है, जो क्रिया योग है, उसको भारत से बाहर ले जाओगे। तो एक गुरु इनको मिले और गुरु इनको वहाँ तक ले गए। तो बचपन से इनके अंदर था कुछ ना, कि मुझे ये करना है। आज क्या है, हम करना तो चाहते हैं, हमारे अंदर है कि मुझे ये करना है। सपोज अध्यात्म ही है, मैं अध्यात्म की हम बात कर रहे हैं कि मुझे अध्यात्म के मार्ग पर चलना है और मुझे वहाँ पहुँचना है, मगर वो भी प्रायोरिटी में नहीं है। उसके साथ ही मेरे अंदर इतनी हलचल है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, और फिर हमें लगता है कि भगवान की हमें प्राप्ति नहीं हो रही है, ईश्वर की हमें प्राप्ति नहीं हो रही है। मगर क्या हम उस चीज़ को जी रहे हैं? हम तो हज़ार चीज़ों में जी रहे हैं, हमें ये भी करना है, ये भी करना है। हाँ, उसमें से एक अध्यात्म भी है, करना तो सब है, छूटेगा तो कुछ नहीं, मगर प्रायोरिटी किसको हम दे रहे हैं?
अगर हम अध्यात्म को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं भगवान तो हमें दर्शन दे ही नहीं रहे हैं। जितना मैंने पढ़ा है इन संतों को, इनके अलावा और भी कई, जय कृष्ण मूर्ति हो गए, गौतम बुद्ध जी हो गए, श्री कबीर दास जी हो गए, मीराबाई जी हो गई, इन सबको जितना मैंने पढ़ा है, ये अध्यात्म के मार्ग में बहुत आगे निकले ये लोग, और इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। मगर हम लोग सिर्फ इनको पढ़कर वहीं तक इनको छोड़ दिया हमने। हमें एक कदम आगे बढ़ाना था, हमें अपने जीवन में उतारना है। हमें अपने जीवन में उतारना पूरा है। नहीं उतार सकते, अंश मात्र ही उतार लें जी। अपने जीवन में। जो आप अभी जिन शख्सियत का आप नाम ले रहे हैं, जिन गुरुओं का नाम आप ले रहे हैं, उनके जीवन का एक अंश ही अपने जीवन में उतार लें, तो मुझे लगता है कि जो आप चाह रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि मन को मैं नियंत्रित कर लूँ, क्रोध पर नियंत्रण कर लूँ, क्रोध पर नियंत्रण पा लूँ, और अपनी इच्छाओं को जो है मैं अपने वश में कर लूँ, तो वो जो आप चाह रहे हैं वो मिल सकता है अगर अंश मात्र ही हम लोग इसको अडॉप्ट कर लें। बिल्कुल है, मगर वैसे जीना, जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी भी एक संत ही थे, और गांधी जी अगर एक रास्ते, उनको पता था कि अब मैं इस भारत देश में 1915 में यहाँ वो जब वापस आए, और उन्होंने जब देखा कि मुझे इस जनता के लिए काम करना है, गांधी जी ने चोला भी तो फिर वैसे ही धारण किया ना, एक धोती में पूरा जीवन उन्होंने काटा, तो वो तपस्या थी ना। अध्यात्म के साथ रहना भी है, और जो ये जगत है इसको भी आपको जीना है, क्योंकि आपका परिवार है, आपके दोस्त हैं, बैलेंस करके चलना है, बैलेंस करके चलना है, आपके दोस्त हैं, आप फैमिली है, तो उन सबको, उनके लिए भी आपका कर्तव्य है, कर्म है। अभी जो आप किताब पढ़ रहे हैं, जी। तो क्या कहना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स को और जो आपके साथी हैं, कि क्या उनको भी ये किताब पढ़नी चाहिए, और इस किताब को पढ़कर उनको क्या मिलने वाला है? देखिए, ये किताब की अगर मैं, ये तो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली अध्यात्म की ये किताब एक है, और मैं अगर अपनी बात करूँ, साइंस को बहुत मानता हूँ कि साइंस है, और कहीं ना कहीं जो लोग अंधविश्वास मानते हैं, तो मैं उसमें क्वेश्चन बहुत करता हूँ। पहले नहीं करता था, जब से थोड़ा सा गहराइयों में कोशिश कर रहा हूँ जाने की, तब से, कि भाई छोटी मोटी चीज़ें ही हैं, कि ये बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आपको छींक आ गया, और कई चीज़ें हैं, तो हम फॉलो करते जा रहे हैं चीज़ों को। किसने वो शुरू किया, कैसे वो शुरू हुआ, उसे हम पूछते नहीं। मैं एक दिन स्टोरी पढ़ रहा था, ऐसी किसी आध्यात्मिक किताब में स्टोरी पढ़ रहा था कि एक बार एक मंडप सजा था और शादी हो रही थी, फेरों की तैयारी चल रही थी, सारे रिश्तेदार सब बैठे थे, तभी एक बिल्ली वहाँ आ गई, और बिल्ली ने वहाँ उछल कूद मचा दी, और सब लोग उसको पकड़ने के लिए, कोई डंडा मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किस तरीके से हाथ आ जाए। तो किसी ने टोकरा फेंका, तो टोकरे के नीचे बिल्ली आ गई, तो उन्होंने टोकरा साइड कर दिया, बिल्ली उसके अंदर रही, फेरे हुए, बहुत अच्छा सब कुछ हो गया। उसके बाद उस गांव में, या वो जितने परिवार थे, उसमें प्रथा बन गई कि फेरे तभी होंगे जब टोकरे के अंदर बिल्ली होगी। प्रथा बन गई, जब टोकरे के अंदर बिल्ली होगी तभी फेरे सफल माने जाएंगे, नहीं तो फेरे सफल ही नहीं माने जाएंगे। बिल्ली पकड़ के लाओ, टोकरे के अंदर रखो। तो वो एक अंधविश्वास था। अब वही करते करते 50 साल, 100 साल, 200 साल हुए होंगे, तो हम लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं कि नहीं नहीं, ये होना है, टोकरे के अंदर बिल्ली रखनी पड़ेगी। तो हमारे टोकरे के अंदर बहुत बिल्लियाँ हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला है ना कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, और कई और बहुत एक से एक चीज़ें हैं अंधविश्वास की। तो हमारे छोटे बच्चे हमसे कितना क्वेश्चन करते हैं, हम उसको चुप कर देते हैं, नहीं नहीं ऐसा हो। मेरा बेटा कहता है ये पंखा क्यों घूमता है, ये हवा कहाँ से आती है, ऑक्सीजन क्या है, ये पेड़ चलते क्यों नहीं, ये सांस क्यों, हमें सांस कहाँ से आती है, वो सूरज से रोशनी कैसे आती है। तो हमें सब क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए उनके। धीरे धीरे क्या होता है, जब बड़े हो जाते हैं वो क्वेश्चनिंग करना बंद कर देते हैं। तो क्वेश्चनिंग करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असली अध्यात्म वो है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मतलब तो वही है ना, सवाल पूछ कर ही आप जान पाएंगे। सवाल पूछें तभी हम लोग जान पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा। तो इसमें परमहंस योगानंद जी की जो ये पूरी बुक है, इसमें श्री युक्तेश्वर गिरी जी जो इनके गुरु हैं, वो उनको मिले। वो श्री युक्तेश्वर गुरु जी के जो गुरु रहे श्री लहरी महाशय जी, जो एक सैन्य कार्य विभाग में अधिकारी रहे, और उनको रानीखेत में महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए। महाअवतार बाबा जी क्रिया योग में माना जाता है कि सबसे बड़े जो परम जो गुरु हैं, महाअवतार बाबा जी के बारे में जो इसमें बातें कही गई हैं कि वो एक गुरु हैं महाअवतार बाबा, जो अभी भी हमारे बीच में हैं, और उनके साथ एक पूरी टोली चलती है उनके शिष्यों की, और कहीं भी वो प्रकट हो जाते हैं।
तो ऐसे ही उन्होंने दर्शन युक्तेश्वर गिरि जी को भी दिए, लहरी महाशय जी को दर्शन दिए। लहरी महाशय जी पहले उनके साथ कभी रहे थे, जो इसमें स्टोरी बताई गई है। परमहंस योगानंद जी तक वो पीढ़ी उनकी जो गुरुओं की है वो चलते हुए आई। बहुत ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं, तो कई चीज़ हम बिलीव भी नहीं करेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी मेरे लिए था कि काफ़ी समय से हम सुनते आ रहे थे कि अध्यात्म की ये किताब है, मगर बहुत रोचक है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। और भारत के ही जो कई बड़े लोग, चाहे रजनीकांत हैं, मैंने उनको देखा, उन्होंने इसके बारे में बताया कि क्रिया योग से उनको कितना फ़ायदा हुआ, ये बुक पढ़ी। विराट कोहली देखिए आज क्रिकेटर हैं, सफल क्रिकेटर हैं, सब कुछ हैं, मगर अध्यात्म से वो भी जुड़े हैं। ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी उन्होंने बुक पढ़ी है और इसके बारे में उन्होंने बात करी है। तो ऐसा नहीं कि इन लोगों ने इस किताब के बारे में बात करी है और परमहंस योगानंद जी के बारे में बात करी है इसलिए इसका महत्व है। इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ईश्वर की बात करते हैं, भगवान है, कहाँ है वो, उसकी सब लोग हम बात करते हैं, उनको मानते हैं, मगर इसमें एक चीज़ कही गई है कहीं एक जगह कि वो हमेशा आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमेशा आपको संकेत देने की कोशिश करते हैं, मगर जो हमारे अंदर हलचल मची रहती है ना, हम समझ नहीं पाते। विचार लाखों करोड़ों तो विचार हमारे ऐसे चलते हैं। अभी एक विचार उठा, उस थोड़ा आगे तक गया, तब तक वो कड़ी टूटी, दूसरा आ गया, वो टूटा, तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, हमें पता ही नहीं। बंदर वाली तो स्थिति है हमारी, एक कूदा यहाँ कूदा, हम बंदर को देख के हंसते हैं, देखो यहाँ कूद रहा है, वहाँ कूद रहा है। हमारी भी तो मन की वो स्थिति है, इधर कूद उधर कूद। तो ध्यान की इसलिए बड़ी, मेडिटेशन की वो विशेष बात इसलिए कही गई है मेडिटेशन के लिए कि जब आप ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो आप एक शांति आपको मिलती है। जो विचार जो फालतू के आपके अंदर आते हैं, ये शांति, ये आपके बहुत कम हो जाते हैं। कहीं ना कहीं विचार की स्पीड जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो जो वो धीमी सी आवाज़ है उसकी, वो सुनने को भगवान की, ईश्वर की धीमी सी आवाज़ है। कभी आप परेशानी में बैठे होते हैं कि अब मैं क्या करूं, ये हूँ, अचानक से वो आपके अंदर कुछ चीज़ आएगी, संकेत मिलेगा, अरे ये तो ऐसे होना था, मुझे तो ऐसे करना है। हर किसी के में होता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल होता है। जो ध्यान नहीं करते उनके साथ भी होता वो है। energy- आप बहुत दिन से परेशान हैं, आपको लगता है यार कैसे, अरे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये छोटा सा इसी काम है, इसका इलाज क्या होगा, कैसे करूं। अचानक से आपके मन में ये ऐसे हो, ये करो तुम, आप तुरंत उस काम को कर देते हो और ठीक हो जाता है। मगर आपको वो पता नहीं चलता, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में हम लोग हैं, माइंड के अंदर भी हमारे इतनी भीड़ भाड़ है, तो ये चलता रहता है। तो इनके साथ ही इस बुक में कुछ ऐसी, जैसे मन की बात कर रहे हैं हम, गुरुओं की बात कर रहे हैं, ये भगवान की तो हमने बात करी है, दूसरी गुरुओं के बारे में भी कहा गया है। जैसे परमहंस योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर गिरि जी, उनको कलकत्ता की गलियों में ही घूमते हुए मिल गए और पूरा जीवन बदल दिया। एक गुरु क्या मिले, उन्होंने पूरा जीवन बदल दिया। तो हम लोग भी ये सोचते हैं कि हमें काश हमें भी कोई गुरु मिल जाता जो हमें सही मार्ग दिखाता। टीचर हमें मिले हैं, बहुत टीचर मिले हैं, स्कूल में, कॉलेज में, और भी टीचर मिले होंगे, इनको भी बहुत टीचर मिले, मगर इनके कई गुरुओं ने जो इनको बोला कि अभी तुम रुको, तुम्हारे जो गुरु हैं वो तुम्हें मिलेंगे एक दिन। तो जो परम गुरु हैं वो उनको मिले। तो गुरु तक पहुंचने का भी रास्ता क्या है, इसमें जो कहा गया है, गुरु तभी ब्रह्म चैतन्य का ये अनुभव अपने शिष्य को प्रदान करता है जब उसने ध्यान धारणा द्वारा अपने मन को इतना सुदृढ़ बना लिया हो कि वह इन विराट दृश्यों को देखकर घबरा ना जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है। गुरु, इसमें जो कई चीज़ें कही गई हैं, इनके गुरु थे महाशय, मास्टर महाशय बोलते थे, उन्होंने इनके एक हाथ ऐसे रखा, तो ये खड़े खड़े रोड के बीच में, चौक के बीच में, किसी दूसरी दुनिया में कुछ मिनटों तक हो के वापस आ गए। ऐसे युक्तेश्वर गिरि जी ने इनको एक बार टच ही किया तो ये अध्यात्म की गहराइयों में चले गए। तो वो एक्सपीरियंस, पूरा एक्सपीरियंस करीब 3-4 पेज का इसमें शेयर किया गया है। मगर वो एक्सपीरियंस, जैसे इसमें कहा गया है कि इतने विराट दृश्य को देखकर घबरा ना जाए, उसके लिए पहले आपको अपने को तैयार करना पड़ेगा। केवल बौद्धिक इच्छा या खुले दिमाग का होना ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। योग साधना और भक्ति द्वारा चेतना की समुचित रूप से उन्नति द्वारा ही साधक सर्वव्यापकता के मुक्तिदायी आघात को सहन करने के योग्य बनता है। सच्चे भक्त को यह दिव्य अनुभव अवश्य होता है। उसकी अत्यंत तीव्र लालसा ईश्वर को इस प्रकार खींचने लगती है कि ईश्वर उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। उस चुंबकीय उत्कंठा से सृष्टिपति
विराट दर्शन के रूप में साधक की चेतना की सीमा में खींचे आते हैं। बिल्कुल। तो पहले अपने को आपको, क्योंकि इस धरती पे जानवर भी है और इंसान भी है। जानवर के साथ क्या है, वो भी खाता है, पीता है, सोता है। हम भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, कई तो हम अपना जीवन उसी में निकाल देते हैं। वो जानवर अपनी चेतना का स्तर नहीं बढ़ा सकता, हम लोग अपनी चेतना का स्तर बढ़ा सकते हैं। हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि हम उसके नज़दीक आ जाएं। तो वो इसमें बताया गया है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे ध्यान को लेके हम बात कर रहे हैं, मन को लेकर हम बात कर रहे हैं कि हमारे मन में इतने विचार आते हैं, ये आता है, तो इसको कैसे जीत हासिल करें। और कई संत ऐसे रहे कि जिन्होंने एक से एक सिद्धियां प्राप्त की हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो उसके सामने जो मन को नियंत्रण करने की शक्ति है, उसके बारे में इसमें कहा गया है, तुम मदमस्त गज को नियंत्रण में ला सकते हो, तुम रीछ और व्याघ्र का मुंह बंद कर सकते हो, सिंह की सवारी कर सकते हो और नाग के साथ खेल सकते हो, तुम किसी भी धातु को स्वर्ण में बदलकर जीविका कमा सकते हो, तुम अदृश्य होकर पूरी सृष्टि का भ्रमण कर सकते हो, देवताओं को अपने दास बना सकते हो, सदा के लिए युवा रह सकते हो, तुम पानी पर चल सकते हो और अग्नि में वास कर सकते हो। परंतु मन का नियंत्रण इन सबसे श्रेष्ठ है और अधिक कठिन है। बिल्कुल। तो मन के नियंत्रण के बारे में कहा गया है, ये सबसे श्रेष्ठ है और कठिन है। इस किताब को पढ़कर और आपको तो बहुत जानकारियाँ मिली हैं और जीने की कला भी आप जान गए हैं और मुझे भी काफ़ी कुछ जानकारी आपसे मिली जी। हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि मोहित जी आप लगातार किताबें पढ़ते रहें। अध्यात्म ही नहीं, और भी बहुत विषय हैं जिन पर आप अध्ययन कर सकते हैं और इसी तरह से हम लगातार इन किताबों पर चर्चा करते रहें। आपसे मैं बहुत कुछ सुनता रहूं और रही बात क्वेश्चनिंग की, तो मैं क्वेश्चन आपसे लगातार करता हूं। जी। तो क्योंकि ये एक धर्म भी है और मुझे लगता है कि जब क्वेश्चन करते हैं तो आपको जानकारियाँ मिलती हैं। जानकारियाँ मिलती हैं तो फिर आपका जो जीने का जो तरीका है वो बदल जाता है। तो सवाल करते रहें, सवाल पूछते रहें और किताबें पढ़ते रहें। तो अच्छा लगा मोहित जी आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू सर।